वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का 2009 पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे जी 10th क्लास का। और इसमें हमने आपसे इससे पहले लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 यानी शॉर्ट क्वेश्चन में जो इसका पार्ट 1 बनता है हमारे पास, इसको सॉल्व किया था। और आज इसका जो सेकंड पार्ट बन रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस में, जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी थी, तो दोबारा रीड कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 28 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड दी नंबर्स। अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ अलग से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और अब हम देखते हैं जी इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से जो है वो बाकायदा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले जी क्वेश्चन 2 चूँकि हम कर रहे हैं और इसमें पार्ट 2 है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। टू नंबर्स जैसे कि बताए गए हैं और डिफरेंट नंबर हैं, इनका सम भी और डिफरेंस भी बता दिया गया। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि लेट्स से एक्स एंड वाई, यहाँ पे हम कहते हैं जी एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब जब हम रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तमाम शराइत जो कि इस क्वेश्चन में लिखी गई हैं वो तमाम की तमाम फुलफ़िल हो रही हैं। क्या क्या शर्तें हैं भाई? पहली शर्त या पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 28। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 28। जबकि सेकंड जो कंडीशन है वो ये कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए जी? वो 12 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है और वो ये कि क्या हम y प्लस एक्स और y डिफरेंस x लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नंबर एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा नंबर जो है वो पहले है। बस हमें ये पता है कि इनका सम 28 है और डिफरेंस भी उसी हिसाब से 12 होगा। तो मैंने एक ऑर्डर में इनको लिख दिया कि x और y का सम कर दिया और इस तरह x डिफरेंस y लिख दिया। अब यहाँ पर हमने चूँकि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर यानी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, कंपैरिजन मेथड भी है, जो कि हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड की बेस में मैं बात करूँ और इस तरह से कहूँ कि मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, तो यहाँ मैंने ये देखा कि y के जो कोफिशिएंट है इन दोनों इक्वेशंस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, जो ऐड करने से क्या हो जाएंगे जी? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x और x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स x हो जाएगा। जबकि 28 और 12 अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास 40 आता है। और यहाँ से x को चूँकि हमने सेपरेट करना है, इसका कोफिशिएंट जो भी है इससे आप, चूँकि यहाँ पे 2 है तो आप इससे क्या करेंगे जी? डिवाइड करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आता है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर जो है वो मिल जाता है, जो कि क्या है जी? 20 है। अब सेकंड नंबर फाइंड करना हमारे लिए कोई मसला नहीं रहा। हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में यानी किसी एक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू इसमें लिखते हुए हम y सेकंड जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, नंबर है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलें जी इसको लिखते हैं। किस इक्वेशन में लिखेंगे जी? 1 में लिखते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं कि x, चलें जी एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 28 है। अब इसमें x की जगह आ जाएगा 20 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 28। यहाँ से अगर आप देखें तो y इज़ इक्वल टू 28 डिफरेंस 20 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है जी? 8 आ जाती है। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर है सेकंड। अब आप अगर कंडीशन को देखें तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है कि ये आपके लिए यानी एक रेफरेंस आप समझ लें कि एक अपनी तसल्ली के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या इन दोनों का सम 28 ही बनता है। तो आप देख सकते हैं कि 20 प्लस 8 ये हमारे पास क्या बनता है जी? 28 ही बनता है। और दूसरी कंडीशन कि इनका डिफरेंस 12 होना चाहिए, तो आप वो भी देख लें कि 20 और 20 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो 12 ही आता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर और नंबर्स आगे लिख देंगे। कौन कौन से नंबर थे जी? 20 था और दूसरा जो है वो 8 है। तो ये था जी ये शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हमने समझा, इसको सॉल्व किया। अब इससे मिलते जुलते और कोई क्वेश्चन अगर आ गए तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन के बाद कि आप इस क्वेश्चन की वर्डिंग को समझते हुए इक्वेशंस ड्राइव कर सकें, बना सकें और फिर उसको सॉल्व कर सकें। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 डिफरेंस 14 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -2। अब ये क्वेश्चन बेसिकली जो है वो रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड है और इसको भी हम अलग से डिस्कस करते हैं
सबसे पहले इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब चलते हैं जी स्क्रीन की दूसरी साइड पे और वहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या बातें सीख रहे हैं, क्या समझ सकते हैं। ये जी क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर जी हम कौन सा कर रहे हैं जी 2 का थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी, लिख देते हैं जी सॉल्यूशन, और इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 है, डिफरेंस 4 है, सॉरी 14 है, होल डिवाइडेड बाय 6 है, इक्वल टू -2 है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमने रेडिकल टर्म को, वो टर्म जिसमें रेडिकल साइन आ रहा है या रेडिकल टर्म है, उसको सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पर अगर 6 डिवाइड हो रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/6 का 6 होता है, तो हम 6 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे हमारे पास जो शेप बनेगी 2x + 3 - 14 इज इक्वल टू -12 आ गया है। अब आप देखें कि यहाँ पर हम ये काम भी कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है 14, इस चूँकि ये नेगेटिव टर्म है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो कि +14 अगर हम बोथ साइड पे ऐड कर लें तो यहाँ से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक ही टर्म बचेगी जो कि एक रेडिकल आप कह सकते हैं टर्म है, जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 आ रहा है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें तो 14 में से 12 को अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो ये हमारे पास +2 आता है। अब यहाँ से जो है, यानी आप समझ लें कि अब पहले तो हमने इक्वेशन को एक शेप दी, एक रेडिकल इक्वेशन की शेप में तब्दील किया। अब हम इसको आगे सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को सिर्फ स्क्वायर ही कैंसिल करता है, तो यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। और ये रूल है कि बोथ साइड को बैलेंस करने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ता है, एक जैसा वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 इसका स्क्वायर किया गया है, इसी तरह राइट साइड पे भी 2 का क्या किया जाएगा जी, स्क्वायर किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, 2x + 3 आ जाएगा हमारे पास, जबकि यहाँ पर 4 आ जाता है। और अब 3 जो है, जो कांस्टेंट है -3, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा जो कि 3 से कैंसिल आउट होता है, 2x आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 4 डिफरेंस 3 1 आ जाता है। और अब अगर हम 2 से डिवाइड कर लें जो कि x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 1/2 आ रही है। अब x की इस वैल्यू को चेक करना बहुत लाजमी है, यानी यहाँ पर चूँकि एक रेडिकल इक्वेशन है तो रेडिकल इक्वेशन में जो है सॉल्यूशन एक्सट्रेनियस रूट भी हो सकता है, इसे चेक करना बहुत लाजमी है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अब इसी रेडिकल इक्वेशन को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ जी, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं जी वेरिफिकेशन की, कि हम वेरीफाई कर रहे हैं इसे, वेरिफिकेशन। और अब इसमें जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा जी, हाफ 1/2 लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो शेप बनती है अब कुछ इस तरह से होगी कि 2 × x की जगह 1/2 + 3 डिफरेंस 14 होल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -2। अब इसको ज़रा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चूँकि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है, 1 रह जाएगा, 1 + 3 - 14 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -2। यहाँ पे चलिए दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगा लेते हैं, चूँकि हम दोनों साइड्स को कंबाइन लेके चल रहे हैं, पैरेलल लेके चल रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास ये 4 बनता है, और 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो भी लिख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू -2 आ रहा है, तो ये हमारे पास इससे जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो ये आ जाएगा कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 डिफरेंस 14 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -2। और 2 और 14 का अगर आप डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या आता है जी, -12 आता है, -12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -2। और यहाँ से आप देख सकते हैं जी 6 1s are 6 और 6 2s are 12, -2 इज इक्वल टू -2 जो कि बिल्कुल एक ट्रू सेंटेंस है। तो यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है वो वाकई ही सॉल्यूशन है इस गिवन रेडिकल इक्वेशन का। तो इस वजह से यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन सेट में से लिख देंगे। ये चेकिंग के बाद, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी रेडिकल इक्वेशन होती है उसको वेरीफाई करना लाजमी होता है और उसकी एक मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, उनको गेन करना आपने। तो ये था जी नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम समझेंगे।